शहजादी नगीना बादशाह की इकलौती बेटी थी, इसलिए बादशाह उससे बेपनाह मोहब्बत करता था। शहजादी नगीना ना सिर्फ निहायत खूबसूरत थी, बल्कि बहुत अक्लमंद और समझदार भी थी। बादशाह और मलिका ने उसकी परवरिश बहुत अच्छे तरीके से की थी, इसीलिए वो अदब और तमीज़ की मिसाल थी। जब शहजादी जवान हुई तो बादशाह और मलिका को उसकी शादी की फिक्र होने लगी। हर माँ बाप की तरह वो भी चाहते थे कि उनकी बेटी खुश और मुतमईन जिंदगी गुजारे। कुछ ही अरसे में दो पड़ोसी ममालिक के शहजादों के रिश्ते आ गए। दोनों शहजादे अपने अपने मुल्क के मशहूर शहजादे थे, मगर उनकी फितरत और सोच में ज़मीन आसमान का फ़र्क था। पहले शहजादे का नाम शानदार था। वो निहायत नेक, बहादुर, अक्लमंद और खूबसूरत था। उसका किरदार साफ और सोच बुलंद थी। दूसरे शहजादे का नाम दिलशाद था। वो ज़ाहिरी तौर पर अच्छा लगता था, मगर अंदर से लालची, चालाक और बेरहम था। उसके दिल में ये बात छुपी हुई थी कि अगर उसकी शादी शहजादी नगीना से हो जाए तो वो किसी तरह बादशाह का तख्त हासिल कर लेगा। बादशाह दोनों रिश्तों को देखकर मुश्किल में पड़ गया। आखिर मलिका ने सोचा कि क्यों ना शहजादी की अपनी राय पूछी जाए। नगीना, तुम्हारे लिए रिश्ता आया है, 2 शहजादों का। 2 शहजादों का? हाँ बेटी। आपने मुझे हमेशा यही सिखाया है कि माँ बाप के फैसले सर आंखों पर होते हैं। आप मेरे लिए जो करेंगे बेहतर करेंगे, मुझे आपका फैसला कबूल है। मलिका ये सुनकर खुश भी हुई और परेशान भी, क्योंकि फैसला फिर भी मुश्किल था। जब उसने दोबारा शहजादी से फैसला करने को कहा तो शहजादी ने कुछ देर सोच कर कहा, मैं उस लड़के से शादी करूंगी जो मेरी 3 शर्तें पूरी करेगा। मलिका हैरान रह गई। जब उसने शर्तें पूछीं तो शहजादी ने मुस्कुराते हुए कहा, मेरी पहली शर्त यह है कि शहजादा इस खतरनाक तालाब में तैर कर दिखाए जिसमें आदमखोर मगरमच्छ रहता है। दूसरी शर्त यह है कि वो चावल से भरी पूरी एक देग खाकर दिखाए। और तीसरी शर्त यह है कि वो सोता हुआ घोड़ा लाए और उस पर सवारी करके दिखाए। मलिका को ये शर्तें बिल्कुल नामुमकिन लगीं और वो गुस्से और परेशानी के आलम में बादशाह के पास चली गई। बादशाह ने मुस्कुराते हुए कहा कि कभी-कभी अक्ल और समझ से नामुमकिन काम भी मुमकिन हो जाते हैं। फिर दोनों शहजादों को महल बुलाया गया। जब उन्हें शर्तें बताई गईं तो दिलशाद डर गया। मगरमच्छ, डेग भर चावल और सोता हुआ घोड़ा उसके बस की बात न थी। वो बहाना बनाकर वापस चला गया, लेकिन शहजादा शानदार ने हिम्मत न हारी और कहा कि वो कल पहली शर्त पूरी करेगा। रात को उसके गुलामों ने अक्लमंदी से मगरमच्छ को जाल में फंसाकर दूर दरिया में छोड़ दिया। अगली सुबह शहजादा आराम से तालाब में तैरता नजर आया। उसने कहा कि शर्त सिर्फ तैरना थी, मगरमच्छ से लड़ना नहीं। सब उसकी अक्ल से मुतासिर हो गए। दूसरी शर्त के लिए शहजादा शानदार एक छोटी सी धात की देग ले आया। उसने उस देग को चावलों से भरकर फौरन खा लिया और कहा कि उसने देग भर चावल खा लिए हैं। शहजादी हंस पड़ी और दूसरी शर्त भी पूरी हो गई। तीसरी शर्त के लिए शहजादा एक खूबसूरत घोड़ा ले आया और बताया कि उसका नाम सोता हुआ घोड़ा है। फिर उसने उस घोड़े पर सवारी करके दिखा दी। इस तरह तीसरी शर्त भी पूरी हो गई। शहजादी नगीना ने खुशी से कहा कि उसका मकसद किसी को मुश्किल में डालना नहीं था, बल्कि ये देखना था कि कौन शहजादा बहादुर होने के साथ अक्लमंद भी है। आखिरकार शहजादा शानदार और शहजादी नगीना की शादी बड़ी धूमधाम से हो गई और वो दोनों खुशी और मोहब्बत से रहने लगे।